नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बक्सर ट्रेन हादसे पर इस वक्त बड़ा अपडेट, जिसमें ट्रेन हादसे में कुल 75 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जो आधिकारिक आंकड़े इस वक्त जारी किए गए हैं, 75 यात्रियों के घायल होने की बात कही गई है। घायल यात्रियों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में होता हुआ, जिसमें पटना एम्स में 10 लोग भर्ती हैं। आरा सदर अस्पताल की बात करें तो 9 लोगों को वहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रघुनाथपुर, जहां पर यह हादसा होता है, रघुनाथपुर पीएससी में 38 लोग भर्ती हैं। पीएमसीएच में एक व्यक्ति जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसे भर्ती कराया गया है। बक्सर सदर अस्पताल में 12 लोगों का इलाज चलता हुआ। डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो 2 मरीज वहां पर भी भर्ती हैं। जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में 3 लोगों को भर्ती कराया गया और हादसे में कुल 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि इनमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, बाकी सभी लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। इलाज सभी का चलता हुआ। कुछ लोगों को फर्स्ट एड के बाद उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते चलें, 4 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि, 75 यात्री घायल हुए हैं। और तस्वीरें लगातार हादसे की ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेपटरी हुई ट्रेन जो है वो बोगियों को आसपास लेकर किस तरीके से पलट गई। और अब यहां पर इस रूट पर परिचालन को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाता हुआ, जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी कहा गया कि पहली अब कोशिश ये कि यहां पर ट्रैक को सामान्य किया जा सके, यातायात बहाल किया जा सके। जांच भी जारी है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। देखिए कैसे 21 बोगियां जो हैं वो डिरेल होकर इस तरफ उस तरफ पलट जाती हैं। 3 बोगियां जो हैं सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें एसी की 2 को बताई जाती है, जो एसी 1 और एसी 2 ये दोनों कोचेस बताई जा रही हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई और कैजुअलिटी भी इनमें हुई। और देखिए कैसे पटरी जो है वो उखड़ जाती है। जो ट्रेन की बोगियां हैं वो दूसरे ट्रैक पर जाकर पलटी हुई नजर आई। पहिए डिरेल हो चुके थे। अचानक से तेज आवाज के साथ लोगों को हादसे की जानकारी होती है और स्थानीय स्तर पर लोगों की तरफ से सबसे बड़ी मदद सबसे पहले पहुंची। और अब आपको एनिमेशन के जरिए हम दिखाते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार होती है, कैसे ये डिरेल हो गई, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 75 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए रघुनाथपुर स्टेशन, जहां पर इसका कोई स्टॉपेज नहीं था। ट्रेन जैसे ही यहां से गुजरती है, बक्सर से आरा की तरफ ये ट्रेन बढ़ रही थी और उसी दौरान ये पटरी से डिरेल होकर के पलट जाती है। और 21 बोगियां जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई आपको नजर आ रही होगी। रघुनाथपुर स्टेशन, यहां पर कोई स्टॉपेज नहीं था। पूरी रफ्तार बताई जा रही है ट्रेन की उस वक्त जिस वक्त ये पटरियों पर दौड़ रही थी और अचानक से एक तेज आवाज और कंपन के साथ ये बोगियां जो हैं वो पलट जाती हैं। 3 बोगियां ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। और रघुनाथपुर स्टेशन 9:35 का वक्त बताया जा रहा है जब ये ट्रेन यहां से गुजर रही थी। रात का वक्त, लोग अब खाना पीना खाकर अब आराम की मुद्रा में जा रहे होंगे, सोने के लिए अपने बेड लगा रहे होंगे। उस वक्त ये हादसे का शिकार होते हैं। 4 लोगों की मौत, 3 लोगों की पहचान हो चुकी है, 1 की शिनाख्त अभी बाकी है। 75 लोग जख्मी हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू किया और उन तक खाने पीने के सामान लेकर लोग पहुंचे, अस्पतालों तक पहुंचाया गया। और यही वजह है कि इतने बड़े रेल हादसे के बाद कैजुअलिटी सिर्फ 4 लोगों की हुई है और बड़ी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस हादसे के बाद दुख जाहिर करते नजर आए। रेल मंत्री की तरफ से दुख जाहिर किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हादसे एक भी होते हैं, एक भी जान जाती है, दुखद है। जांच इसकी उच्च स्तरीय चल रही है कि आखिर क्यों ये हादसे का शिकार हुई ट्रेन, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही। लेकिन एनिमेशन के जरिए लगातार हम आपको वो दिखा रहे हैं कि हादसा हुआ कैसे और ऐसे में इस हादसे के बाद से सबक लेने की जरूरत है। बड़ी जानकारी यात्रीगणों के लिए जो कि इस वक्त परेशान होंगे, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें और देखिए रेल हादसे के बाद से 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट को चेंज कर दिया गया है। 03-230 पटना पूरी स्पेशल ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई है। 03-620 पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। 03-617 आरा भभुआ पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, ये जानकारी। 03-203 पटना दीनदयाल उपाध्याय पैसेंजर ट्रेन ये भी रद्द कर दी गई है, यानी कि आज ये ट्रेन नहीं चलेगी।
03-375 पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन रद्द है। डाउन लाइन पर चलने वाली 12 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया, यानी कि उस रूट पर अब वो ट्रेन नहीं चलेगी। राजधानी संपूर्ण क्रांति मगध गया स्टेशन होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसे न रद्द किया गया है, हाँ, इसे रूट को डाइवर्ट करते हुए दूसरे मार्ग से ले जाया जा रहा है। 12141 पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस गया स्टेशन होते हुए मुंबई के लिए रवाना होगी। 13239 पटना कोटा एक्सप्रेस गया स्टेशन होते हुए कोटा जाएगी। और ऐसे में 23792 दानापुर सिकंदराबाद गया स्टेशन होते हुए हैदराबाद के लिए जाएंगी। और ये वो तमाम जानकारियां हैं जो यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हम कह रहे हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये अगर आप इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले थे तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में अब आपके अंदर इस बात की भी जिज्ञासा होगी कि कौन सी बोगियां जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई, कौन सी बोगियां जो डिरेल हुई लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल। बिल्कुल विभाग, एनिमेशन के जरिए हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बोगियां है वो कौन सी खड़ी है और कौन कौन सी जो बोगियां है वो बेपटरी हो गई नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बोगी जो है वो पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। साथ ही जनरल बोगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पटरी से अलग हुई नजर आ रही है। और देखिए ये एक रास्ता है और उस रास्ते पर जो है वो बोगी यहाँ पर पलटी यहां पर आई हुई नजर आ रही। तो ये एसएलआर बोगी और जनरल बोगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो ये बेपटरी बोगियां हुई है। इसके साथ ही साथ AC1 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बोगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त बताई जा रही है, जो बोगी पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। हालांकि गनीमत रही कि बोगियां जो पलटी नहीं है, सिर्फ अलग हुई है। ये B5 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस B5 B4 की जो सीरीज है, इस सीरीज में भी जो काफी क्षति है वो पहुंची और जो कैजुअलिटीज है वो इन बोगियों से हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है। B4 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो चाहे वो B3 B4 B5 ये सीरीज की जो बोगियां है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि जो फ्रंट कोचेस हैं उन पर जो इसका असर है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो बता रहे थे कि करीब 2 किलोमीटर पहले जब वो रफ्तार भर रहे थे, ट्रेन रफ्तार भर रही थी, उस दौरान कुछ घर्षण जैसी चीजें हैं वो उन्होंने महसूस की और आवाज हुई और जो बोगियां है वो बेपटरी हो गई। तो ये बोगियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बोगियां बेपटरी हुई है और वो ट्रैक से अलग नजर आ रही है। तो ये B2 की तस्वीर, B3 इसमें शामिल है, B4 B5 जो है वो शामिल है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बोगियां जो है वो कौन सी बोगियां खड़ी है और कौन सी बोगियां जो है वो बेपटरी हुई है। और चलिए बाकी अपडेट विभाग दे रही है। बिल्कुल, तो राहुल हम उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं कि वो बोगियां कौन कौन सी रही जिन पर सबसे ज्यादा असर रहा, और उन बोगियों के साथ जो कैजुअलिटी है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अब वो नाम धीरे धीरे सामने आने शुरू हो चुके हैं। किन किन लोगों की मौत हुई है, 4 संख्या बताई जा रही है। हमारे सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल विभाग, नाम आ गए हैं सामने। बिल्कुल, नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। 4 लोगों की जो मौत है वो इस हादसे में हुई है और कौन कौन से वो लोग हैं उनकी हम जानकारी दे रहे हैं। अब्बू जायद जो सप्तिया बिशनपुर किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं, इनकी मौत हुई है। ये हादसे में इनकी जान जो है वो चली गई। और इसके अलावा 2 लोग जो हैं वो दिल्ली से जिनकी जान चली गई है, जिसमें उषा भंडारी मेहरौली दिल्ली की रहने वाली है, उनकी मौत इस हादसे में हुई। और उसके साथ साथ उनकी ही परिवार की उनकी बेटी बताई जा रही है आकृति भंडारी, जिनकी उम्र कम है, मेहरौली दिल्ली की रहने वाली है, इनकी मौत इस हादसे में हो गई। तो 3 लोगों की जो पहचान है वो अब तक की जा चुकी है। एक की जो शिनाख्त है वो अब तक नहीं हो पाई है। उसके बारे में जो जानकारी है वो टीम जो है उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। बाकी अपडेट विभाग दे रही है। बिल्कुल राहुल, तो अब तक 4 लोगों की मौत की जो जानकारी सामने है, 3 लोगों की पहचान, एक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, 75 लोग जख्मी हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज इस वक्त चलता हुआ। और जरा हादसे के समय किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत सुबह सुबह की गई। हालांकि रात के 3 बजे तक बताया जा रहा है कि लोगों को यहां से निकालकर अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सुबह होते ही यहां पर क्रेन के जरिए बोगियों को हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है। बेपटरी हुई बोगियों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें 21 बोगियां डिरेल हुई, लेकिन जो 4 बोगियां ज्यादा नुकसान जिनको हुआ है उनकी तस्वीर देख लीजिए। वहीं बक्सर में इस बड़े रेल हादसे के बाद से लोगों के सामान आपको बिखरे हुए नजर आ रहे होंगे। रेस्क्यू टीम, NDRF, SDRF की तमाम टीमें वहां पर पहुंच गई। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इनसाइड वीडियो जो कि अपने आप में परेशान और विचलित करने वाला है, कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें, क्योंकि बोगियां देखिए कैसे जो सीट थे वो इधर उधर गिरे और बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। लोग इसमें फंसे हुए थे, लेकिन स्थानीय जो युवा थे उन्होंने बहुत मशक्कत के बाद अपनी तरफ से तत्परता दिखाते हुए लोगों को रेस्क्यू किया और रात में रेस्क्यू ऑपरेशन जो रात भर चलता हुआ नजर भी आया।
तो ट्रेन हादसे में कुल 75 यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और घायल यात्रियों का इलाज जो है विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वो कौन कौन से अस्पताल है वो भी हम आपको बताते चले। पटना एम्स में 10 लोग भर्ती हैं जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो थोड़े गंभीर स्थिति में हैं। और देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो ट्रेन है वो हादसे का शिकार होती है और उसके बाद जो लोग घायल हुए उन्हें विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये तस्वीर हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े दिखा रहे हैं। पटना एम्स में 10 लोग भर्ती हैं, यानी जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे होंगे जो इस यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, वो यहां पर उन संपर्क कर सकते हैं। रघुनाथपुर पीएससी में 38 लोगों को भर्ती कराया गया और साथ ही साथ आप देखिए वो तस्वीर भी दिख रही है जहां पर इस वक्त सामान्य व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। और ट्रेन हादसे में कुल 75 यात्री जख्मी हुए हैं जिनमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है। बाकी सभी को लेकर के बताया जा रहा है, जो डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं कह रहे हैं कि सभी को थोड़ी माइनर इंजरी लगी है और अभी उन्हें डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में जरूर रखा गया है। आरा सदर अस्पताल में 9 लोग भर्ती कराए गए हैं और इन 9 लोगों को लेकर के कहा जा रहा है कि इन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं, किसी को हेड इंजरी है, किसी को फ्रैक्चर है। ट्रेन हादसे में जिन 75 यात्रियों के घायल होने की बात सामने आ रही है उनके नाम को भी हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये कौन कौन लोग हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये कि इन सभी को इलाज समुचित वक्त पर मिल पाए और ऐसे में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, एम्बुलेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। पीएससी में देखिए एक घायल का इलाज इस वक्त किया जा रहा है पीएमसीएच में। बक्सर सदर अस्पताल में 12 लोग हैं, 12 यात्री जो कि इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उन्हें भर्ती कराया गया। डुमराव मंडलीय अस्पताल की बात कर लें तो यहां पर भी 2 यात्रियों को भर्ती कराया गया। जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में 3 लोगों को भर्ती कराया गया जो कि इस वक्त इलाजरत है। और इसी तरह से जो तमाम आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे 12 अस्पताल हैं जहां पर लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू करते हुए पहुंचाया गया इलाज के लिए, क्योंकि सबसे जरूरत उस वक्त उनको इलाज की ही थी। कई लोग इस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं कोमा में थे, उस डर में थे कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस रेल हादसे के बाद दुख जाहिर किया गया है। और देखिए बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस रेल हादसे पर दुख जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, एक भी जान का जाना दुखद। बक्सर रेल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दुख जाहिर किया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जाहिर की है। घायलों के इलाज के लिए समुचित निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं कि जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। वो भी लगातार जानकारी और अपडेट जो है अधिकारियों से लेते हुए प्रत्यय अमृत की तरफ से लगातार रात में इस घटना के बाद से एक कंट्रोल रूम बना दिया जाता है, वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना के बाद दुख जाहिर किया। और देखिए इस हादसे के बाद हमारे सहयोगी जो हैं वो रात से ही जब घटना हुई उसके बाद से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। देखिए इस वक्त रविएस नारायण जो है वो पटना जंक्शन से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, वहीं अमित जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और पीछे उनके देखिए कैसे जो रेस्क्यू का काम जो है अब सामान्य करने के लिए यातायात को इस रूट पर उसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। सबसे पहले रुक करूंगी मैं अमित आपका। अमित, चूंकि ये कहा जा रहा था कि अब उच्च स्तरीय जांच के दृष्टिकोण से भी अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंच रही है, रेस्क्यू करने को लेकर जो ट्रैक पर जो सामान्य यातायात व्यवस्था है उसे बहाल करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है यहाँ। देखिए पहले तो वो तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये देखिए क्रेन है, इसे लाया गया है दानापुर डिवीजन से लाकर के और इसके माध्यम से ये जो 3 बॉगी जिसकी चर्चा लगातार विभाग कर रही है, दर्शकों को बता रही है कि एसी की वो 3 कोच है जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। उसमें जो लोग थे वो सबसे ज्यादा चोट उन्हें आई है, घायल हुए हैं और जिन 4 लोगों की मृत्यु की बात की जा रही है वो इन्हीं में से एक कोच है जो पूरे तौर पे पलटी हुई नजर आ रही है। तो अब इस क्रेन के माध्यम से इन्हें इस ट्रैक से हटाया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा और फिर खेत में डंप किया जाएगा, फिर दूसरी बोगी को उसी तरीके से उसी प्रक्रिया से ले जाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो दोनों तरफ से चल रही है, दानापुर डिवीजन से भी चल रही है और दूसरा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन है वहां से भी एक क्रेन आई है। तो उस छोर पे हमारे कैमरा पर्सन सुबोध दिखा रहे होंगे कि 2 क्रेन आपको नजर आ रही है, दर्शकों को नजर आ रही होगी। तो उधर का जो क्रेन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जोन से आया है, मंडल से आया है और वो भी उधर बोगियों को हटाने का काम लगातार कर रहा है। हालांकि
उस तरफ जो बोगियां हैं वो बेपटरी जरूर हुई लेकिन पलटी नहीं। तो ये एक उधर का रेस्क्यू जो अभियान है वो थोड़ा तेज गति से चल रहा है क्योंकि इस तरफ में जो बोगी है वो पलटी हुई है, ड्रिल है और एक बोगी जो है वो पूरे तौर पे घर के समीप है तो उसे संभाल करके हटाना है। उसकी कवायद में यहाँ पे जो रेलवे के इंजीनियर हैं वो लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पे इस काम को किया जा रहा है। रेलवे के शीर्ष अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो जांच कर रही है। खुद जो जीएम है ईसीआर के वो यहाँ पे पहुंचे, डीआरएम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तमाम जो बड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और एक तरफ रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। जो घायल यात्री थे उन्हें समुचित इलाज कराया गया। दूसरी तरफ जो बोगी डैमेज हुआ है, डिरेल्ड हुआ है, उसे अब यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। पटरियों की मरम्मती का काम जो है वो अब शुरू कर दिया गया है और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है वो लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो लोगों की जान जा सकती है, घटनाएं हो सकती है। इस कारण से मीडिया को भी दूर रखा गया है। और यहाँ देखिए बैठ करके अधिकारी जो है वो लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं कि किस तरह से कमांड दे रहे हैं अपने जो अधीनस्थ हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्हें कमांड दे रहे हैं कि आप कैसे चीजों को कंट्रोल करेंगे, कैसे बॉगी को ट्रैक से हटाएंगे, ट्रैक जो है वो पुनः कैसे बिछाना है। तो तमाम जो निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा रेल हादसा जो यहाँ हुआ है। बिल्कुल, उस रेल हादसे के बाद अब इस रूट पर यातायात को सामान्य करने को लेकर के कार्य जो हैं वो बेहद तेजी से किए जाते हुए हमारे सहयोगी लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ इस वक्त पटना जंक्शन से संभवतः हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या ये पटना जंक्शन की तस्वीर है? और सबसे ये भी बताइए कि यहाँ पर जो यात्री यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनके ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, उन्हें कैसे इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेलवे एक साथ जो है वो कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां रेस्क्यू जो काम है वो तेजी से चल रहा है, वहीं आपको बता दें कि दानापुर जंक्शन में विशेष तैयारी की गई है इस बात को लेकर के कि जहां पे सबसे पहले आपातकालीन सहायता केंद्र खोला गया है और पूरी एक टीम लगाई गई है जहां पे कोई भी व्यक्ति, वहां पे पूरी लिस्ट जो है वो रखी गई है। जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन थी उससे जितने भी पैसेंजर आ रहे थे उन परिजनों का पूरा डिटेल्स रखा है। अगर कोई भी परिजन, उनके संबंधी अगर वहां पहुंच रहे हैं, वो जानकारी लेना चाह रहे हैं तो तमाम जानकारियां दी जा रही हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, अगर वो घायल है तो किस अस्पताल में भर्ती है या फिर अगर सुरक्षित है तो उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तमाम जानकारियां जो यहाँ पे दी गई है। देखिए जहां पे हादसा हुआ उसके बाद सबसे पहले दानापुर स्टेशन जो है तमाम यात्रियों जो थे उन्हें विशेष ट्रेन से ले आया गया और यहाँ से खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, उन्हें खाना दिया गया और उसके बाद अपने अपने घरों पर जो सुरक्षित थे उन्हें भेज दिया गया। यहाँ पे जो सहायता केंद्र है, जो इंक्वायरी है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अपनी जानकारियां जो है परिजनों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके यहाँ से कई ट्रेनें जो है वो उनका रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है और ये जो लोग हैं वो परेशान हैं कि कौन सी गाड़ियां जो है किधर गई है। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पहली गाड़ी जो है किस हादसे के बाद उधर से आने वाली जो ये पहली पैसेंजर जो ट्रेन है वो अभी पहुंची है। जो जानकारी मिली है कि वहां पे जिस ढंग से हादसा हुआ उसके बाद सारे ट्रेनों को जो है वो रूट कर दिया गया, कई ट्रेनें जो है दूसरे रूट से ले जा गई। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए रवि, आप तक भी हम पहुंचेंगे और हमारे सहयोगी अमित ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जहां पर इस वक्त एक बार फिर से इस रूट पर सामान्य व्यवस्था करने को लेकर के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं युद्ध स्तर पर। आप नजर बना के रखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और एक और बड़ी खबर जिसे जानने के लिए हम सीधे रुक लेते अपने सहयोगी राहुल का। और बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना भी की। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हर साल बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देवभूमि पहुंचते हैं। इस बार मुकेश अंबानी के साथ उनकी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट भी मौजूद रही और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व सीईओ मुकेश अंबानी का स्वागत किया।
तो लगातार हमारी विशेष कवरेज इस बड़ी खबर पर बनी हुई है और इससे जुड़ी हुई हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। देश का भरोसा को दी गई और इन खिलाड़ियों को जमालपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बजे से पहले एक लड़की को, उसके बाद दूसरी लड़की को, इसके बाद तीसरी लड़की से करके 5 लड़की को